स्पेन में अचानक शुरू हुई भीषण ओले यानी बर्फ के पत्थरों की बारिश। सुनने में ये बेशक नॉर्मल लग रहा है, लेकिन बर्फ के ओले का आकार देख के आप भी दंग रह जाएंगे। इन बर्फ के ओलों का आकार इतना बड़ा है कि स्पेन में लोगों के ऊपर ओले गिरने की वजह से कई लोग मौत के घाट उतर गए। स्पेन के कैटालोनिया में इसी ओलावृष्टि के कारण एक मासूम बच्चे की मौके पे ही मौत हो गई। उस बच्चे के सिर पर एक बड़ा ओला गिरा था। बेचारा बच्चा सिर्फ 20 महीने का था। उसने तो सही से दुनिया भी नहीं देखी थी। इस भीषण तूफान में 50 लोग घायल हो गए हैं। स्पेन के जिरोना शहर में 30 अगस्त की शाम यानी मंगलवार शाम आए 10 मिनट के इस तूफान ने जान माल की बहुत हानि की। इस तूफान की वजह से घायल हुए 50 लोगों को चोट लगने के साथ ही कई लोगों की हड्डियां तक टूट गई। तूफान ने छतों को नष्ट कर दिया, बिजली के तार गिरा दिए और खिड़कियां तोड़ डाली। कैटालोनिया की मौसम सेवा कैटालोनियाज मेटेओरोलॉजिकल सर्विस के मुताबिक ओले इतने ज्यादा बड़े थे कि इनका व्यास कम से कम 10 सेंटीमीटर था। कैटालोनिया की मौसम विज्ञान सेवा के मुताबिक वहां पूरे साल ऐसे कई और भीषण ओलावृष्टि पूरे साल हो सकते हैं। आप लोग हैरान मत होइए, इसमें ज्यादा हैरान होने वाली बात नहीं है। इंसानों ने कुदरत को बहुत नुकसान पहुंचाया है और अब प्रकृति बदला ले रही है। भारत के बेंगलुरु में बादल फटने की वजह से जगह जगह पानी भर गया है। टीवी पर बेंगलुरु के बारे में कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। वहाँ सड़क पर पानी भरने की वजह से स्कूटी से जा रही एक लड़की की करंट लगने से मौत हो गई। सड़कों पर इतना पानी भर गया है कि लोगों को ट्रैक्टर पर बैठकर सड़कों को पार करना पड़ रहा है। बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड एरिया में अकीला नाम की एक 23 साल की लड़की की पानी में करंट लगने से मौत हो गई। कहा जा रहा है कि अकीला के घर लौटने के रास्ते में सड़क पर चारों तरफ बारिश का पानी घुटने तक भरा था। पानी की वजह से अकीला की स्कूटी बीच सड़क पर बंद हो गई। अकीला ने स्कूटी को खींचकर किनारे करने की कोशिश की, लेकिन इसी चक्कर में उसकी स्कूटी गिरने लगी और अपने आप को संभलने के लिए उसने बिजली के खंबे को पकड़ना चाहा, लेकिन जैसे ही उसका हाथ बिजली के खंबे को छुआ, उसे जोरदार करंट लगा और वो उसी वक्त पानी में गिर गई। लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद टीवी पर बेंगलुरु की हालत के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया जा रहा। पिछले 2 दिनों से बारिश और बादल फटने की वजह से सड़क तो पानी में डूब ही चुकी है, लेकिन इसके साथ लोगों के घर, ऑफिस और दुकान सब जलमग्न हो चुके हैं। मौसम विभाग ने बेंगलुरु और अन्य जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। कर्नाटक की अभी की सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाय ये कह रही है कि ये गलती पिछली सरकार की है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई ने राज्य में NDRF यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीम तैनात कर दी है, जो लगातार शहरों से पानी निकालने का काम कर रही है। लेकिन सिर्फ बेंगलुरु में नहीं, देश भर में अलग अलग राज्य के किसी न किसी तरह से तबाही मची हुई है। हिमाचल प्रदेश में भूकंप, जम्मू कश्मीर के रामबन में बादल फटने की वजह से भीषण तबाही, मध्य प्रदेश के इंदौर में भारी बारिश, पूरे देश में तबाही मची है। दोस्तों, अब जो आप अभी जानेंगे शायद आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। साउथ अमेरिका के चील में खदानों में काम करने वाले वर्कर्स को सुबह सुबह खनन करने वाली जगह पर एक बहुत बड़ा गड्ढा दिखा। इतने बड़े गड्ढे को देख के सब हैरान रह गए। इस गड्ढे की चौड़ाई करीबन 32 मीटर है। इसकी सही गहराई के बारे में अभी अंदाजा नहीं लग सका है, लेकिन माना जा रहा है ये 200 मीटर गहरा है। जिस माइनिंग एरिया में ये सिंक होल मिला है वो कैनेडियन कंपनी लुडिन माइनिंग की है। उनका कहना है कि इस सिंक होल के बनने से किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। लोगों की सुरक्षा के लिए जियोलॉजिस्ट ने गड्ढे के चारों ओर 100 मीटर का एक सुरक्षा घेरा बना दिया है। जियोलॉजिस्ट के मुताबिक सिंक होल गड्ढे हैं जो ऐसी जगहों पर बनते हैं जहां पानी जमीन से बाहर नहीं निकलता है और जमीन के अंदर ही इकट्ठा होता रहता है। पानी धीरे धीरे जमीन के नीचे खोखली जगह बनाता रहता है और कई सालों बाद पानी जमीन को इतना खोखला बना देती है कि जमीन अचानक धंस जाता है और कार, घर और सड़क को निगल
निकल लेता है। चीन में मौजूद शिओजाई टाइकिंग दुनिया का सबसे बड़ा सिंक होल है, जो 537 मीटर चौड़ा और 511 से 662 मीटर गहरा है। ये सभी चीजें सिर्फ एक और इशारा करती हैं, और वो है कुदरत का बदला। कुदरत भी कमाल की है ना। आप लोगों ने कभी इसके बारे में सोचा है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम इंसान कुदरत की ताकत के सामने कुछ भी नहीं है। जब भूकंप, सुनामी, बाढ़ या तूफान आने को होती है, तो सभी जानवर और पशु पक्षी अपने आप को बचाने के लिए कहीं दूर चले जाते हैं। यानी कुदरत को पता होता है कि वो क्या कर रही है, और कुदरत के खिलाफ जाकर कोई भी फायदा नहीं होता, या फिर उसके खिलाफ खड़े होकर भी, क्योंकि कुदरत के खिलाफ इंसान कभी नहीं जीत सकता। अच्छा यही होगा कि हम इंसान कुदरत के साथ ठीक ढंग से जीना सीख ले और कुदरत को नुकसान पहुंचाना बंद कर दे। जैसे दुनिया में बाकी जानवर कुदरत के साथ रहते हैं, वैसे ही हम इंसानों को भी अगर जीवित रहना है तो कुदरत के खिलाफ नहीं, बल्कि कुदरत के साथ चलना पड़ेगा। क्या आप मेरी कही गई बातों से सहमत हैं? अगर हाँ, तो प्लीज अपने घर में कम से कम एक पौधा जरूर लगाइए। अगर हर एक व्यक्ति अपने घर में एक पौधा लगाता है, तो सिर्फ कुछ ही हफ्तों में दुनिया में 7 अरब पौधे लग जाएंगे, जो कुदरत को खुश करने के लिए काफी होगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई, इसलिए वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।